इस जीवन में अक्सर हमें कठिन फैसले लेने पड़ते हैं। नैतिक दुविधाओं का सामना करते हुए हमें सबसे कम बुरा विकल्प चुनना पड़ता है। यह आसान नहीं है। तो ऐसे महत्वपूर्ण क्षणों में जब चुनाव करना पड़ता है जिसके बहुत बड़े परिणाम हो सकते हैं, तो आप कैसे चुनाव करते हैं? जब चीजें अस्पष्ट हों तो आपका मार्गदर्शक क्या है? नमस्कार, मैं हूं क्रिस्टोफर सिंह और आज के ताजा कार्यक्रम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। 1940 में चियोने सुरिहारा लुथियाना में जापानी वाणिज्य राजदूत थे। नाजी उत्पीड़न से भाग रहे यहूदी शरणार्थियों ने उनसे ट्रांजिट वीजा के लिए विनती की, लेकिन जापानी कानून बिना उचित कागजात के वीजा जारी करने पर रोक लगाता था। सुगिहारा के सामने एक गंभीर नैतिक दुविधा थी, आदेशों का पालन करे या लोगों की जान बचाए। करुणा से प्रेरित होकर उन्होंने दयालुता को चुना। हफ्तों तक उन्होंने हजारों वीजा हाथ से लिखे, अक्सर दिन में 18 घंटे, ये जानते हुए भी कि इससे उनका करियर बर्बाद हो सकता है। लेकिन इनके इस फैसले की वजह से अनुमानित 6000 यहूदी नरसंहार से बच निकले। क्या आप सहमत नहीं होंगे? ये साहसपूर्ण बात है और समस्या यह है, ऐसे कठिन निर्णय लेते समय दयालुता के लिए साहस की आवश्यकता होती है। बाइबल में लिखा है, कुलुस्सियों उसका 3 अध्याय 12 वचन में, इसलिए परमेश्वर के चुने हुओं की नाई जो पवित्र और प्रिय है, बड़ी करुणा और भलाई और दीनता और नम्रता और सहनशीलता धारण करो। पवित्र शब्द का अर्थ है किसी अच्छे उद्देश्य के लिए अलग होना, उस अंधकार से अलग होना जो अक्सर हमें घेरे रहता है, अलग खड़ा होना और एक प्रकाश बनना। पवित्र शब्द जुबान पर बहुत आसानी से आ जाता है, लेकिन जिस अपवित्र दुनिया में हम रहते हैं उसमें यह चुनाव करना बहुत कठिन है। दया, दयालुता, नम्रता, सौम्यता और धैर्य परिस्थिति जन्य नहीं है, ये एक मसीह के रोजमर्रा के वस्त्र का हिस्सा है। इसलिए जब आप अनिश्चित हों कि कैसे प्रतिक्रिया दें, तो इसी से शुरुआत करें। अगर संदेह हो तो दयालु बने। यही परमेश्वर का ताजा वचन है आज आपके